नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ लोकतंत्र के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता या तो खुद देश का शासन चलाती है या फिर जनता के प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। जब जनता देश का शासन खुद चलाती है तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में सिर्फ एक ही देश में है, वह है स्विट्जरलैंड में। और जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व पाया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र के लिए जो आधारभूत आवश्यक तत्व है उसका बहुत अभाव है। लोकतंत्र की सफलता का पहला शर्त है कि देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वह पढ़े लिखे हों, सभ्य हों, सुशील हों, मिलनसार हों, उनमें देशभक्ति की भावना हो, राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हो। लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों में इस प्रकार के तत्व देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए भारत में लोकतंत्र को सफल होने के लिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति का आह्वान से लाखों लोग रोड पर निकल जाते हैं और सरकार के विरोध में जो है राजधानी को घेरने लगते हैं। तो क्या एक आदमी पूरे सरकार को जो है चैलेंज दे सकता है? और एक आदमी के कहने पर लाखों लोग सड़क पे आकर के सरकार के विरोध में खड़े हो जा सकते हैं बिना किसी कारण का, क्योंकि वह व्यक्ति चाह रहा है कि सरकार का विरोध किया जाए। ऐसा लोकतंत्र होता है क्या? एक व्यक्ति के कहने पर लोग यह समझ जाते हैं कि हमारा आरक्षण गया, यानी अब हमारा आरक्षण जो है समाप्त हो जाएगा, अब हमारे बच्चों को भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा। और लोग एक नेता या एक पार्टी की बात को सुन करके या एक गठबंधन की इस तरह की बातों को सुन करके किसी पार्टी को जो 303 सीट जीता था उसको 240 में ले आते हैं। तो क्या ऐसे में लोकतंत्र की सफलता की बात आप सोच सकते हैं? यानी हमारे देश के लोग अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते हैं, नेता जो कहते हैं उसी पर इन्हें विश्वास होता है। इनको पता नहीं है कि आज देश का लगभग 90 से 100 करोड़ यानी 1 अरब लोग आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। कोई भी सरकार 1 अरब लोगों का जो है गुस्सा लेना स्वीकार करेगी आज के समय में, लेकिन लोगों को यह छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। बस कह दिया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो लोग जो है एकदम एक सरकार को कम से कम 10 से 12% वोट कम दे दिए। ऐसे में जो लास्ट समय में 303 सीट जीते थे वो सीधे 240 में आ गए। इसलिए गठबंधन का सरकार चलाने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि गठबंधन का सरकार जो है देश के भविष्य के लिए हितकारी नहीं होते हैं, क्योंकि देश को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं जिसमें गठबंधन के सरकार जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। यह बात देश के लोगों को समझ में नहीं आती है। कोई नेता विदेश में जाकर के देश के खिलाफ एक से एक बात करते हैं और देश में आकर के बड़े शान से घूमते भी हैं, लोग उनका विरोध भी नहीं करते हैं। ऐसा लोकतंत्र चलता है। हमारा जो है ईडी खराब है, हमारा सीबीआई खराब है, हमारे चुनाव आयोग खराब है, निर्वाचन आयोग खराब है। सारी संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देना आज के नेताओं का शौक बन गया है और लोग इसे स्वीकार भी करने लगे हैं। कोई कहता है कि इस बार चुनाव बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ है और ऐसे लोग कहते हैं जो खुद जीत हासिल किए हैं। ऐसा लोकतंत्र चलता है। ऐसे स्थिति में लोकतंत्र सफल हो सकती है। इसलिए मैं भारतवर्ष के लोगों को यह कहना चाहता हूं
कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र सफल होगा। मेरा मानना है कि अगर इस तरह के सोच वाले नेता हों, इस तरह के सोच वाले देश के नागरिक हों, तो लोकतंत्र का हम सफलता की कामना नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ यह आवश्यक है कि भारत के विशाल देश है, इसलिए यहाँ पे सरकार की पकड़ काफी मजबूत होनी चाहिए। सरकार लल्लो चप्पो में देश नहीं चला सकती है। इसलिए मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप ऐसा कानून बनाएं कि लोग अगर कुछ देश के खिलाफ कहते हैं तो उस पर जांच हो, और अगर बात जांच में सही नहीं पाई जाती है तो उस पर जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे में लोग कुछ भी कहने से भयभीत होंगे। नहीं तो मैं तो देख रहा हूँ कि जिसको जो चाह रहे हैं वही कह रहे हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देश के सारे लोग कह रहे हैं कि भारत में न किसी को कानून का डर है, ना लोग सरकार से कुछ बुझते हैं। इसलिए वो जो मन सो कहते हैं और उसका कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है, और देश में वापस लौटने के बाद मस्त जीवन जीते हैं। ऐसा ना तो देश सुचारू रूप से चल सकता है ऐसे में, और ना ही जो है सरकारें ऐसे में चल सकती है। देश के विकास के लिए भी इस प्रकार के कृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कुछ नेता, कुछ लोग, कुछ पार्टी देश के लोगों को बरगला करके जो है देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। जो नेता सबसे धूर्त हैं वही दूसरे पर जो है सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। गजब देश हो गया है ना। जहां देखिए तो केवल भ्रष्टाचार, जहां देखिए तो केवल मनमानी, उनको रोकने वाला, उनको टोकने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला कुछ भी नहीं है, ना कानून है ना सरकार है। इसलिए भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सफल बनाना बहुत ही मुश्किल है। जरूरी है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोगों की सोच को बदला जाए, लोगों को वास्तविक शिक्षित बनाया जाए, कामचलाउ शिक्षित न बनाया जाए, और लोगों में समझने बूझने की क्षमता को विकसित किया जाए, तभी लोकतंत्र सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।